नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं अहरौली दान की आवाज। इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के जगदीशपुर बसही पतिया देवी मणिराज इंटरमीडिएट कॉलेज में। तो यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों द्वारा अधिकतम अंक लाया गया है। हाई स्कूल में 92% और इंटरमीडिएट में 84%। तो विद्यालय परिवार के द्वारा इन बच्चों का आज सम्मान किया जा रहा है। तो आइए इन बच्चों से जानते हैं कि इनके इस सफलता में विशेष योगदान किसका है और विद्यालय प्रबंधन से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंजनी प्रजापति। अंजनी प्रजापति। कौन से क्लास में पढ़ती थी? 10th में। कितना नंबर आया है? 88%। 88%। तो इस सफलता के पीछे किसका योगदान है विशेष रूप से आपका? इस सफलता के पीछे मैं कहना चाहूंगी मेरा तो विद्यालय के तरफ से। विद्यालय की तरफ से। कितना घंटा पढ़ाई करते थे घर पे? मैं ऐसे अपने टाइम में नहीं बता सकती। अच्छा, अपना टाइम नहीं बता सकती, जो समय मिलता था पढ़ते हाँ। थे। आगे इसी विद्यालय में पढ़ना है कि कहीं और पढ़ना है? यहीं पढ़ना है। तो आज इस विद्यालय परिवार के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? माय नेम इज उपासना सिंह। उपासना सिंह। तो कौन सी क्लास में थे आप? 10th में। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? पतिया देवी मणिराज इंटरमीडिएट कॉलेज। इंग्लिश मीडियम से थे आप? कितना परसेंटेज आया? 82। 82। तो इस सफलता में किसका विशेष योगदान है? टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स का। कितना समय पढ़ते थे घर पे? जब टाइम मिलता था। जब टाइम मिलता था पढ़ते थे। विद्यालय में आपके पढ़ाई का माहौल क्या रहता है? अच्छा ही रहता है। जिस टाइम मिलता है हर टाइम पढ़ाते हैं, हेल्प करते थे टीचर्स। तो केवल क्लास टाइम में ही पढ़ाया जाता है कि अलग से भी कुछ बताया जाता है आप लोगों को? अलग से भी बताया जाता था। अलग से बताया जाता था। तो आगे इसी विद्यालय में पढ़ना है कि कहीं और पढ़ना है? इसमें तो विद्यालय के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो अन्य बच्चे हैं दूसरे विद्यालय में पढ़ते हो, उनके लिए क्या कहेंगे? आपका? पलक सिंह। पलक सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बैजूपट्टी। कितना दूर है यहाँ से विद्यालय आपका? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। कौन से क्लास में थे? 10th। कितना परसेंट आया? 92। 92। पूरे विद्यालय में आप ही टॉप की हैं? जी हाँ। तो इसका श्रेय किसको आप देते हैं? मेरे सारे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है पढ़ने के लिए और बहुत अच्छे से पढ़ाया। कितना घंटे पढ़ाई करते थे घर पे आप? 5-6 घंटे। 5 से 6 घंटे। और विद्यालय में आप लोगों को पढ़ाई का माहौल क्या रहता है? बहुत अच्छा। सर लोग बहुत मोटिवेट करते थे और बोलते थे कि अच्छा स्कोर करो। अलग से भी क्लास टाइम के बाद पढ़ाया जाता है कि केवल क्लास टाइम ही पढ़ाया जाता था? क्लास टाइम पढ़ाया जाता था लेकिन बहुत अच्छे से। यहाँ तमाम विद्यालय हैं, लेकिन आप इसी विद्यालय में अपना एडमिशन क्यों कराई? क्योंकि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, सब टीचर्स अच्छे हैं। सर के द्वारा बताया गया कि इस बार आप रिकॉर्ड तोड़ी है पिछला, तो आपको सम्मानित किया जाएगा। वो जो सरप्राइज अभी रखा गया है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। धन्यवाद। और बच्चे जो यहाँ पढ़ना चाहें या अन्य विद्यालय में पढ़ते हैं आपके तरह अगर अंक लाना चाहें, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत मेहनत करे, पढ़े मेरे जैसे और मेरा रिकॉर्ड तोड़े। जी। खुशबू कुशवाहा। खुशबू कुशवाहा। कौन से क्लास में थे आप? 12th। 12th में। कितना परसेंटेज आया? 84। सबसे अधिक विद्यालय में आप ही का परसेंटेज आया है। तो विद्यालय में आपका पढ़ाई का माहौल क्या रहता है? बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रहता है। कितना समय पढ़ते थे? 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे। और विद्यालय के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय परिवार के लिए जो इतना वो सपोर्ट मुझे आपको बहुत मिला। सपोर्ट करते थे जी, जी। सब टीचर और पेरेंट्स। मुझे आगे चल के क्या बनना है आपको? मुझे नीट का एग्जाम देना। नीट का एग्जाम देना। तभी मणिराज इंटरमीडिएट कॉलेज के संरक्षक प्रधान जी राम नरेश कुशवाहा जी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इस ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का इन्होंने विद्यालय का खोला है और विद्यालय में इस तरह का बच्चे अंक लाए हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जो बच्चे इतना नंबर लाए हैं। सर्वप्रथम विद्यालय के जो टीचर लोग हैं, जी। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा जी। कि बच्चों को इतने अच्छे ढंग से तैयारी करवाए, अच्छे से अच्छे नंबर लाए। इसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे विद्यालय के टीचर लोगों का है। जी। दूसरा जो प्रबंधक कमेटी है, हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, जी। स्कूल की व्यवस्था, बच्चों को देख रेख और अनुशासनहीनता जी। पर विशेष ध्यान देते हैं।
इसी का देन है कि बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं। और हमारा जो विद्यालय है गांव देहात एरिया का है, जी। इसमें गांव के गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, गांव के बच्चे ही पढ़ते गरीब हैं। बच्चे ही पढ़ते हैं। गरीब बच्चों के लिए हम हर तरह से प्रयास करते हैं कि अच्छी से अच्छी सुविधा इन लोगों को दिया जाए। इस साल हम प्रबंध कमेटी की तरफ से एक और व्यवस्था विद्यालय में करवाया है, जी गरीब बच्चों को देखते हुए। जी। कौन सा व्यवस्था कराया गया है विद्यालय परिवार की तरफ से? अब इसको आउट करना नहीं चाहते थे, लेकिन इसको आउट भी कर दे रहे हैं जी बताई दीजिए ताकि तमाम कि जो व्यवस्था का हो 9th जाए। में बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, जी उनको उनके लिए पूर्ण किताब विद्यालय प्रबंध कमेटी की तरफ से फ्री दिया जाए। यानी 9th क्लास में जो भी बच्चे इस साल से एडमिशन ले रहे हैं आपके हाँ, यहाँ, हाँ। उनके लिए किताब बिल्कुल फ्री है। फ्री। और फिर 11 में 11 में भी जो free है। 11 में भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, जी। हमारे 10th के बच्चे 11 में जा रहे हैं, उसके लिए भी फ्री किताब किया गया। 9th और 11 के लिए फ्री किताब बिल्कुल हाँ, निःशुल्क है। प्रबंध कमेटी की तरफ से फ्री किया उसका गया। कोई चार्ज नहीं कोई लगता है। चार्ज नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे, सुरक्षित रखेंगे, फिर हमको जमा करेंगे, अगले बच्चों को फिर दिया जाएगा। जी इस साल के लिए नहीं किया, प्रत्येक साल के लिए शुरू कर दिया प्रत्येक साल शुरू कर देगा। शुरू कर दिया। क्षेत्र का ऐसा पहला विद्यालय आपका होगा जो निःशुल्क किताब वितरण अब ये कर तो रहा हम है। नहीं जानते हैं कि और विद्यालय क्या करता है, लेकिन अपने विद्यालय में हम ये किए हैं। इसको देखते हुए कि गांव के विद्यालय गरीब परिवार के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, इसको देखते हुए हमने इसको लॉन्च किया। तो आगे निरंतर चलता ये रहेगा। निरंतर चलता रहेगा। तो तमाम जो बच्चे हैं जो इतना अंक लाए हैं, इनका अभिभावक लोगों से क्या अपील रहेगा आपकी? अपील ये रहेगा कि हमारे विद्यालय में बच्चों को भेजें और बच्चों को घर पर जी विधिवत समय दिलवा दें कि बच्चे घर पर बैठकर पढ़ें, और उस पर गार्जियन भी अपना ध्यान दें। विद्यालय के टीचर, प्रबंधक और सब लोग ध्यान तो देते ही हैं। मैं अपील करूंगा सभी गार्जियन लोगों से जी। कि बच्चों पर घर पर बैठकर पढ़ने पर विशेष ध्यान दें। यानी बच्चों को कहीं ना कहीं घर पढ़ेंगे हाँ, तो उस पर ज्यादा फोकस करें ज्यादा ताकि फोकस आगे करें। बढ़े, केवल विद्यालय की ओर से न रहे। ये है।